तो पहले बहाली नहीं आती है, बहाली आने के बाद उस पर भी धरना दीजिए, फॉर्म का डेट निकालने के लिए धरना दीजिए, एग्ज़ाम देने के लिए धरना दीजिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने के लिए धरना दीजिए। जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो कहता है कैबिनेट ही पास नहीं, उसके लिए धरना दीजिए। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। इन दिनों बिहार में सरकार और स्टूडेंट्स में लगातार जो पक्ष और विपक्ष का दौर है वो लगातार चल रहा है। स्टूडेंट है वो सरकार के खिलाफ में लगातार उतरे हुए हैं। मुद्दा उनका कहीं ना कहीं मांग है। कभी एसटीटी के अभ्यर्थी उतरते हैं तो कभी सीटेट के अभ्यर्थी उतरते हैं तो कभी टीईटी के अभ्यर्थी। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के खिलाफ उतरते हैं। उनका कहना है कि उनकी जो मांग है, उनका जो वैकेंसी है जो बचा हुआ है उसको पूरा किया जाए। हमारे साथ अभी शारीरिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। इन लोगों ने भी जनता दल यू के दफ्तर को 2 बार घेरा है। मानव श्रृंखला दो बार इन्होंने बनाया है। क्या कुछ इनकी समस्या अभी तक हुई है? इनको सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था। कहाँ तक जो आपकी प्रक्रिया है वो पूरा हुई? देखिए सर, हर एक स्टेप में धरना देना या जो भी चीज़ें करना, जब तक नहीं करने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा है। एक तो पहले बहाली नहीं आती है, बहाली आने के बाद उस पर भी धरना दीजिए, तो उसके बाद सीट क्रिएट होता है, उसके बाद फॉर्म का डेट निकालने के लिए धरना दीजिए, एग्ज़ाम देने के लिए धरना दीजिए, एग्ज़ाम का रिजल्ट निकालने के लिए धरना दीजिए। सारी प्रक्रिया हो चुकी है। होने के बाद अब जो है क्या मतलब जब ज्वाइनिंग की बात आती है तो कहता है कैबिनेट ही पास नहीं, उसके लिए धरना दीजिए। वो जब हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को अब कहीं ना कहीं हर एक काम के लिए धरना दे। अब वो सब चीज़ें हो गया है तो लास्ट पड़ाव पे है नोटिफिकेशन। अब पिछले एक महीना से हम लोगों को बोला जा रहा है कि अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, अब नोटिफिकेशन आएगा, और अभी तक नोटिफिकेशन का कहीं कोई चर्चा नहीं किया जा रहा है, तो जो कि बहुत ही गलत है। और आज का ये चीज़ें नहीं है। हमको लगता है कि ये 6 to 8 की जो बहाली अभी कर रही है सरकार, ये हमको लगता है बिहार झारखंड जब से अलग हुआ है तब से अभी तक बहाली नहीं हुई है। सोच सकते हैं 20 साल 22 साल अभी बिहार और झारखंड अलग होने से हो गया और अभी तक हम लोगों की बहाली नहीं हो पाई है। और सरकार को सारे चीज़ मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी कि नहीं इन लोगों का जल्द से जल्द करा दिया जाए, उनका भी अवहेलना कर रही है। अब बताइए ना, एक छोटा सा चीज़ है नोटिफिकेशन जो कि कार्यालय से होना है। कार्यालय पहले जाते थे तो कहते थे कि मंत्री लोग नहीं चाह रहे हैं या मुख्यमंत्री नहीं चाह रहे हैं आपकी बहाली। जब वहाँ से कैबिनेट हो गया 6 to 8 का तो हो गया। एक तो ये मुद्दा हो गया कि चलिए नोटिफिकेशन हम लोग से प्रभावित है और हम लोगों का जो दयनीय स्थिति है आप समझ सकते हैं। आज से 15 साल हो गया है फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग करते हुए, और उसके बाद भी आज हम लोग झेल रहे हैं। किसके कारण? तो वो है नोटिफिकेशन के कारण। ये तो हो गई चलिए एक कहानी कि 6 to 8 का। अभी तक 10 साल 2010 में 11 में जो बहाली आई थी हाई स्कूल का शारीरिक शिक्षा शिक्षक फिजिकल एजुकेशन टीचर का, हाई स्कूल में +2 में कहीं पे उन बहाली नहीं हुई है, यहाँ तक कि कॉलेज में भी नहीं हुई है। तो हम लोग जो एलिजिबल हैं, जो भी बीपीएड किया, एमपीएड किया, जो भी ग्रेजुएशन किया है, उन सारे विषय में आ रहा है वाले से। मतलब अभी हाई स्कूल का जो 7वां चरण हुआ है उसमें सब चीज़ों के लिए आ रहा है, लेकिन हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षक का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। तो ये तो सरकार को समझना चाहिए। अब हम लोग हर एक चीज़ के लिए सरकार को तो नहीं ना नोटिस करेंगे भाई हम लोग को दीजिए दीजिए दीजिए। तो कम से कम कुछ कदम जो है सरकार हम लोग के लिए कहती है कि युवाओं की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, महंगाई हटाने के लिए सरकार है। कहा भी गया था कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जी बोला गया था, लेकिन वो कहाँ है? हम लोग को तो बोला गया था कि हाई स्कूल का जितना जल्दी हो पाएगा आप लोग वोट दीजिए और आप लोग को नौकरी देंगे या आप लोगों का जो भी वैकेंसी है उसको फुलफिल करेंगे। अभी तक तो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। वादे पे वादे हो रहे हैं, झूठे वादे और झूठा आश्वासन। अभी तक 6 to 8 में अभी तक आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या हम लोग का शर्त होगा वो चीज़ें नहीं आई है। तो कैसे आदमी कल जो है कि अपना भविष्य सुनिश्चित समझे? बिहार में नहीं कैरियर इन स्पोर्ट्स है, नहीं बिहार में कैरियर इन एजुकेशन है। हम पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ लाभ ही नहीं उठेगा। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई इसलिए न करते हैं सर क्योंकि हमको एक नौकरी चाहिए, एक सम्मानजनक नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए आदमी पढ़ाई करता है। अब पढ़ाई करने के बाद बाहर में जा करके अदर स्टेट, एक तो बिहार में है नहीं, बाहर स्टेट में जा करके आप जा करके ट्रेनिंग कीजिए बीपीएड एमपीएड का। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद आइए तो यहाँ पे सरकार का जो है एक अलग रवैया। ठीक है, देखते हैं ये मतलब फिजिकल एजुकेशन इतना मतलब महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने के बाद भी आज तक हम लोगों को बस झूठा आश्वासन ही मिलते आया है। अभी तक कहीं कुछ बातें नहीं हुई है।
और ये हम लोग तमाम जितने भी बिहार में फिजिकल एजुकेशन टीचर या जितने भी बीपीएड कोर्स किए हुए हैं, एमपीएड कोर्स किए हुए हैं, ये सभी हम लोग बहुत ही चिंतित हैं, अपना भविष्य सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सोचते हैं बगल में हरियाणा है, बगल में झारखंड है, देखिए वहाँ पे स्पोर्ट्स कितना ऊपर है। यहाँ पे 42 साल से वैकेंसी 42 साल से आपका यहाँ पे जो है कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट यहाँ के स्पोर्ट्स नहीं किए हैं, कोई भी स्पोर्ट्समैन नहीं किया, कोई भी स्पोर्ट्स का खिलाड़ी नहीं किए हैं, वहाँ तक नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बातें हैं क्योंकि यहाँ की सरकार जो है कि स्तर पे रूट लेवल पे काम ही नहीं करना चाह रही है। 42 साल से आपका नहीं पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स, तो आप तो कम से कम उस पर देखिए ना कि कहाँ पे कमी है। मानव श्रृंखला भी बनाया था, तो जी। क्या क्या गया था मानव श्रृंखला में बोला गया कि बहुत जल्द जो है आप लोगों की कराई जाएगी, आप लोगों का विज्ञापन दे दीजिए, यहाँ पे मिलिए। जनता दरबार में भी हम लोग 2-3 बार बातें जो हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री जी के सामने उठाए। मुख्यमंत्री जी ने जनता दरबार में भी आश्वासन दिया, बोला कि नहीं ऐसा है कि आप लोगों का देख लेते हैं, फिर अपर सचिव के पास वो भेज देते हैं, फिर तमाम जितने भी और सभी जगह हैं वहाँ पे भेज देते हैं, लेकिन कहीं कुछ होना नहीं। देते थक गए हैं, आप लोगों को इंतजार ही करना पड़ रहा है। अभी तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है, जो कि कोर्ट का जो रूल है अवहेलना है, ये अवहेलना हो रहा है। सरकार इस चीज़ को देखे और जितने भी क्वालिफाई 6 to 8 में या जो भी हैं उन लोगों को जितना जल्दी हो पाए वो नोटिफिकेशन जारी करके हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। तो अब ये लोग भी धरना प्रदर्शन करके थक चुके हैं, अभी इनको बस इंतजार है सरकार के डिसीजन का, इनके नोटिफिकेशन का। देखना है कि सरकार इनका नोटिफिकेशन कब तक निकालती है। हमारे साथ बने रहे, हम तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।